नया युग नया भारत यानी एम न्यूज भारत। और ये है एम न्यूज भारत के जाबाज सिपाही जो देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाते हैं खबर और आप तक पहुंचाते हैं। ये है हमारे साथ में नन्हे से कलाकार आर्यन सांडिल्य। आर्यन सांडिल्य, कैसे हैं आप? अच्छा, ठीक है कि आपकी कितनी उम्र है अभी? कितने साल के हो गए आप? 7 ईयर्स, 7 साल के आप हो गए। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट क्लास में। प्रथम कक्षा के छात्र हैं। 7 वर्ष की इनकी आयु है। आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? 9 मिनट में गीता पाठ। 9 मिनट में गीता, पूरी गीता सुनाएंगे? वाह, देखिए क्या क्या सुनाने वाले हैं। बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ। और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पात के को तो खुद के शव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। वह शक्तिनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर बाणों को रक्त तिक्षा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा गीता सीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पात सुनो कहना, जितने सम्मुख है एक खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख सीख कर सारे भाई ये बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण ही धनुष्बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार उठाया कुंती मात हमारी ने, कोई कमी ना छोड़ी कभी भी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से न लायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूभाग खाते हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण लगाकर अपना कुलवृद्ध वंशक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं। सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। तो बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से था मोड़ दिया। आंखों में आंसू भर कर गांडी जो हाथ से छोड़ दिया। गांडी जब छूटा तब माधव भी कचकचाए थे। शिशुपात पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि न सकने दूंगा। समर भूमि में पात को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर विर्नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद शक्त गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि से कन कन टोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, ये बात मुझे पहले बदलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई बात नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी इतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत ताप रही तो कोई तो टुक नहीं खोले। पोत बहू को नग्न देख जो गंगा पुत्र नहीं खोले। पोत बहू को नग्न देख जो गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम सब बताओ यार, कोई जवाब देगा इस बात का? और अर्जुन तुम कार बनकर हो बैठे, बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध 19 से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर राज यहाँ है भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडी पार की रथ के कोने में पड़ा हुआ। तुम धर्म के संकट के बादल खुद पे छाने कैसे देते हो? कारता के भाव को मन में आने कैसे देते हो? ये पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है? शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार विदेश होए और धर धर काप रहा अर्जुन। हे केशव, रथ स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। बुझे हुए तो भी यहाँ जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझको बदलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाओ? रथ सिंहासन लाशों पर में शासन कैसे बन जाओ? कैसे उठेगी घर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत वो कर खुद भी जुड़ जाते हैं। इन्हीं घरों ने बाल काल में सबके
पैर दबाए है, इन्हीं गधों को पकड़ के ऐसे पितामह मुस्काए है, नोक जो अपने बाणों की फिर इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद उठ के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव की रणभूमि में बस लाश दिखाई देता है। बात बहुत ही भावुक थी पर जगत गुरु मुस्काते थे, ज्ञान की गंगा भीतर दादा चक्रधारी बरसाते थे। जलन मरण की योद्धा यहाँ पे बिल्कुल चाह नहीं करते, बाद का क्या होगा ये परवाह नहीं करते है। बात यहाँ पर कुछ मत सोचो, घर पे ध्यान लगा तुम, क्या होगा अंजाम ये मत अनुमान लगा तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निक जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पर एक से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफर बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही कर देना कोई दूर जाता है, रणभूमि में वीर में तो शब्द भी पूजा जाता है। सेना सेना युद्ध में अपने खोटे शस्त्र बदलती है, दिव्य आत्मा मानव देही वैसे वस बदलती है। केशव कुछ समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हो, इतना मैं हूँ समझ गया ना स्वयं मैं खुद के वश में हूँ। हे मान और सम्मान बताओ जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। अरे कान खोद की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीनों लोगों का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देवलोक से देव डरे सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोल कर सुनो बात, बस मैं ही तेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं दाता का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी के मैं ही भेष बदलता हूँ, विष्णु जी का दशरथ रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फतवे में मर्दन करने वाला हूँ, बाकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, मन के धर्म की खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। तरीक नहीं भी चलता है मैं ही आगे बढ़ता हूँ, तुम साथ में तेरे पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए केशव, फिर खुद ही सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप का तेज का सबसे अलग चमकता था, कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था, इतने ऊंचे थे भस्म अंबर से जा लगता था। और हजारों भुजा देख जो अर्जुन को डर लगता था, माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को छू रहा था, और गर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों के कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, श्री कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे मालों का कट थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम फिर रथ पे खड़ा हुआ। गीता के ज्ञान से सिर हृदय में ऐसे प्रहार हुआ, मृत्यु के आनंदन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म बुझाकर वाक हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगन हो वे मैं हार नहीं सकता। जितने हाँ अधर्मी हैं जिन सुन के उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, बात में अब केशव को बस यमराज दिखाई देता था। जिस चले बस बांध पाट के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से बट जाते थे। यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अब उत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सजामि हम, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टपिताम, धर्म संस्थापना धाया सम्भ्रमामि युगे युगे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे तन्ना छिंचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े योद्धाओं को भी नानियां दिलाई थी, मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, धर्म का ऐसा युद्ध जगत में पहली बार हुआ है जी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर ये दुनिया जानती थी बस ये केशव की माया थी। धर्म की रक्षा करने वाले दाता दयान जान कीजिए, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।